बात होगी अगली टीम भाई आरसीबी जो चैंपियन टीम है भाई, उस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके प्रवक्ता हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन चैंपियन टीम की तो बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई अब जो है यश दयाल का क्या सीन है क्या नहीं, उनको एक ऐसा फास्ट बॉलर उनको चाहिए कि भाई यहाँ पे जो उनके लिए मैचेस निकाल के दे। और एक नाम देखो, कूपर कॉनली को लेकर उस दिन भी बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस भी आए थे, लेकिन निखिल भाई ने बिल्कुल सही कहा है, कूपर कॉनली कैन बी देयर रिप्लेसमेंट फॉर मैक्सी फ्यूचर में। अच्छा। एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भैया आपके पास, प्लस जो उन्होंने यार उनका बैट फ्लो बड़ा प्यारा है, वो देखना, वो जैसे जैसे ग्रूम होगा ना, वो इनका एक अगला नेक्स्ट बिग थिंग मैं एज ऑफ नाउ नहीं कह सकता, बट उनके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स या सारे एलिमेंट्स हैं। तो कूपर कॉनली यार आपकी एक अच्छी फ्यूचर चॉइस हो सकती है, उनके साथ ही शुरुआत करें भैया। इन्होंने लिविंगस्टन रिलीज कर दिए। हाँ। लिविंगस्टन की एक आइडियल रिप्लेसमेंट आपको क्या लगती है जय भैया, आप भी बताइए। मतलब लिविंगस्टन की जगह पे आप अब उस पोजीशन के लिए ना आपके पास कायदे से हैं दोनों। आपने काम कर लिया था, डेविड और शेफर्ड। हाँ, रोमारियो शेफर्ड ने आपके लिए अच्छा काम किया था, बट फिर भी आप एक बैकअप के लिए रखना चाहोगे, जी। तो बैकअप के लिए जो जैसा कि आपने नाम बताया कूपर कॉनली का, आप एक यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करो ताकि आपको फ्यूचर भी सिक्योर हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो है। और आरसीबी के लिहाज से जो सुनील ने भी कहा कि भाई आरसीबी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट उसके साथ मैं भी था, तो मैं थोड़ा बहुत उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये चीज रहेगी कि भाई इनको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, इनकी 11 बनी हुई है। और जहां तक रही बात यश दयाल की, चलो यश दयाल के खेलना नहीं खेलना अभी भी सर्टेन नहीं है, बट उनके पास वो गेंदबाज था जिसको इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। रसिक सलाम एक गेंदबाज है जिसको आपने रिटेन भी किया है, तो आप उसको खिलाओ ना। खेले थे शायद एक दो शुरू के मैचेस खेले थे, बट उसके बाद आपने साइड में बैठा दिया था उनको। तो रसिक सलाम जैसा गेंदबाज है जो दिल्ली की विकेटों पे जब पिटाइयां चल रही थी हैदराबाद की, उसमें उसने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो रसिक सलाम को आप खिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यश दयाल आपको मिल जाएगा, बट आपके पास लगभग उसके बराबर की चॉइस है। बिल्कुल। और एक और कॉम्बिनेशन में क्यों बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने कुछ दिन आरसीबी के खेमे से भैया जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी पिक मुझे लगी थी, जो अशोक को उन्होंने टारगेट कर लिया। अशोक की आई थिंक अभी बात कर रहे थे ना मनोज, जब उसमें कि 150 डाल दिया भाई। दूसरी चीज क्या है कि यार इंडिया में एक उमरान मलिक नाम का लड़का है, वो बोलता है कि मैं 150 स्पीड डालता हूँ अभी भी, आज दुनिया में हूँ, इकलौता इंडिया में। इकलौता तो नहीं है, ये पता है, उन्होंने बोल दिया अपने आप। हाँ तभी कह रहा हूँ। और अशोक भी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यार आप हो 150 की स्पीड में, पर आपने जो डायरेक्शन है आपकी लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती बना दी पूरी, आपने चौराहा बना दिया पूरा। तो बात ये आ जाती है कि भाई कुछ लाइन लाइन भी होती है। भुवनेश्वर कुमार आज क्यों गोट है भाई? वो गोट इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है। यश दयाल ने अपने रिस्ट्रिक्शन में रहकर अच्छा काम किया। राशिक का बिल्कुल सही है, राशिक लड़का आई थिंक दिल्ली में थे, और हमने जब छोड़ा तो मुझे भी लगा खरा। आज आप कुछ यंगस्टर इंडियन जैसे राज लिम्बानी की मैंने उस दिन काफी परफॉर्मेंस देखी, राज लिम्बानी अभी टॉप 5 में भी है, तो मैं उनकी कुछ वीडियोस निकाल कर देखी, पीछे देखा क्या परफॉर्मेंस है, तो मेरे को उस लड़के में पोटेंशियल लगी। और मैंने अपना दिल्ली का जब एनालिसिस किया कि मेरा ना पिछला सीजन खराब इसलिए जाता था क्योंकि नई बॉल पर विकेट लेने वाले बॉलर नहीं थे। अब दिल्ली पे नहीं आऊंगा मैं, इसलिए आरसीबी के लिए आऊंगा। आरसीबी आज बैठकर एनालिसिस करे कि यार अगर हमारे पास अपना यश नहीं होगा, यश का काम क्या था डेथ ओवर का, यश डेथ ओवर तो निकालता ना, भूवी अपने नई बॉल से निकाल देते थे, डेथ में एक आध ओवर डाल देते थे, पर यश का मेन काम होता था। तो अगर यश नहीं खेला और हेजलवुड भी नहीं खेला, हेजलवुड भी बाय द वे इंजर्ड है, तो हमें चाहिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। अब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन होंगे? तो आपकी चॉइसेस जो होनी चाहिए वो नाम पर नहीं, आपके काम पर होनी चाहिए। आज मुझे आप बताओ, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अगर इस ऑक्शन में देखेंगे तो इन्हीं लड़कों में देखेंगे जब ने कल भाई थे, क्या नाम है इनका, मिश्रा जी, सुशांत मिश्रा जैसों को आप रखोगे, इवन अशोक हो गए आपके, अशोक हो गए, नमन तिवारी हो गए, ऑकिब ने भी बड़ा अच्छा करा डेथ में। चलो मोस्टली आप मानोगे नई बॉल पे ज्यादा बेहतर है। अब डेथ में विदेशी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके पास भाई? आप लुंगी एनगिडी को लेना चाहोगे ना यार, कहोगे कम से कम यार इसी के साथ तो निकाल दूं भाई। आपको चाहिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो अपनी चॉइसेस देखो, आप नाम वाम मत देखो, मेरा रोल क्या है, प्रोफाइल किस पर क्या सूट करेगा वो पे लो। कोई भी अच्छी टीम के ऑप्शन की बात यही करते हैं कि भाई रोल स्पेसिफिक उसने प्लेयर कितने लिए हैं और बैकअप कितने तैयार किए, यही होता है। होल्डर ले लेंगे, होल्डर होल्ड कर देगा ढंग से भाई साहब। आप कहते हैं ना भरोसा, मैं मानता हूं भाई, आए थे नंबर गेम पे, ये वो जय भाई देख चुके हैं, मैं भी आपको एक मैच याद होगा, मैं कल दिला रहा था, ज्यादा होल्डर चेन्नई से होल्डर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। एक बरसात का मैच था जिसमें क्रिस गेल खेल रहे थे, रात को हुआ तो कम से कम 12:30-1 बजे, 8 ओवर का मैच, 25-25 के 2 प्रसाद चढ़ाए थे वहां पर, 2 ओवर में 50 रन होल्डर पे। और होल्डर वो आप लेना चाहोगे जय भाई? मैं होल्डर से यार एक मैच मेरे को और याद आ रहा, होल्डर ने मुझे भी आ रहा है। अरे यार होल्डर को शायद राजस्थान ने छक्के मारे थे। 5 आखिरी ओवर था उनका, आईपीएल में तो पिटाई होती है। मैं कह रहा हूँ नीदरलैंड
क्या एक ओवर था, सुपर ओवर अरे में जो सुपर गेम ओवर गया था, बैस ने लीड में हाँ, मार दिया। बैस ने लीड ने मारे तो उनको 23-24 रन एक ओवर में, और उससे पहले भी 375 वाला था हाँ, उससे पहले उस उन्हीं के ओवर में पिटाई खा के भाई वो मैं एक बात बता रहा हूँ, टाई भी ये हुआ था लीगों के इसको। ना लीगों के रिकॉर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, और लीगों की अहमियत आपको भी पता है। आज क्रिकेट को मारने में इन्हीं लीगों का हाल है, Yes. मानो या ना मानो भाई। ये लीगों में खेल के, अब लीगों में किसको आउट किया, पॉन्टी को, मॉन्टी को, यार उससे हमें क्या मतलब भाई। आपके ये आए हैं, ये जोंगू ओंगू सारे आए थे, जांगू और ये होल्डर, ये नेपाल से हार गए, मिल गए हारे ना नेपाल को, तो इन्हीं ने हारा। अब होल्डर नेपाल पे में मुझे तो ट्रस्ट अच्छी नहीं चीज होता है। है सबसे। होल्डर थे उस सीरीज में, क्यों नहीं कर दिया। होल्डर पे दे दोगे 7-8 करोड़, होल्डर अपनी बल्ब चार्ज कर लेंगे पूरे सीजन के लिए, बढ़िया। राजस्थान में भी तो थे एक टाइम पे ये। यार भाई ये भी तो होता है राजस्थान कि में कोई थे, सा बंदा हैदराबाद ना, वाला सीजन ठीक कोई था। बंदा कहां पर आउट परफॉर्म कर जाए। टिम डेविड ने आरसीबी के लिए कर वो दिया जो मुंबई कह रही थी, यार हमने इसे निकाला, ये बंदे ने वहां जाकर वहां टाइटल ही जिताने वाली कैंपेन कर दी। रोमेरो शेफर्ड एज अ बॉलर, आई थिंक आरसीबी ने जैसे उसको यूटिलाइज करा, अब वो बन गया है। जो आप डेथ स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हो, अब वो बन गया जड़ों में। मैं कह रहा हूँ आप लो, ये आरसीबी का निकाल रहा था, मेरे को नाम याद है, मुस्तफिजुर लो ना। मुस्तफिजुर भी तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, और मुस्तफिजुर पथिराना ले ले आरसीबी, जो भी है इनके पास पथिराना है 16-17 करोड़ हैं इनके पास। जैकब डफी क्यों नहीं ले सकती आरसीबी इन सब लड़कों पे। अरे भैया पैसा भी तो देखना पड़ेगा, डफी के लिए 8 करोड़ जा रहे हैं कितने, ये 16 करोड़ है कितने इनके हैं पास। पैसे तो 16 8, और इनको कौन से उन्हें बस वो है 2-3 पिक करने हैं और बाकी डोमेस्टिक करना। दोबारा विराट खरीदना है। मैट हेनरी ले लो आप यार। मैं तो देखो एक बात बताऊं, होल्डर पे दाव लगाने से अच्छा है मैं मैट हेनरी पे हेनरी लगा हेनरी का चोट। लगा दूंगा। मैट हेनरी वेरी गुड पिक। ये बाटमैन है इस बार ऑक्शन में या किसी पार्टनर टीम का में है? नाम तो शायद होना, मतलब मैं भाई एक बार लिटरली आप इन सब मैं कह रहा हूँ यंगस्टर्स रखो, Best आप value इंडिया for में money। अनकैप्ड इंडियन रखो। पर यार मुस्तफिजुर लुंगी, नहीं, अगर यंगस्टर पे लगाना तो हाँ। आपके पास रसिक सलाम है ही वो तो है। already। बेन डवार्सूस एक लेफ्टी अगर पेसर बेन डॉर्सेस है। वहां पर यार वो नहीं है शमार स्प्रिंगर, स्प्रिंगर तो नहीं है भैया, नहीं है नो। वो तगड़े अब हैं। काइल जेमिसन है, काइल जेमिसन के लेकिन नई बॉल से मिडिल ओवरों में सही कर उसने देगा। वो बैक ऑफ द हैंड अभी बढ़िया अच्छी कर बढ़िया दिया। पंजाब के लिए बढ़िया भाई, निकाला। जो बट slow डालने लग गया। बॉलर होके अच्छा आया काइल थोड़ा जेमिसन ठीक ठाक प्राइस में मिल सही जाएगा। मिल भाई जाएगा। तो सही बंदे लो ना। आपको ऑक्शन वैसा 16-17 करोड़ में आपको 2-3 प्लेयर चाहिए। हाँ जी। प्रभु देसाई आते हैं, उनको लेकर निकाल लो। आज मैं भैया वही देख रहा था, एक फैन पेज ही वहां पर बने हुए तो कह रहे थे कि भाई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। आई थिंक हेजलवुड ने 2 करोड़ में, हेजलवुड को 2 करोड़ में ले लिया था सीएसके ने उस समय। क्या उनके लिए हाँ तो उस टाइम उन्होंने टाइटल ही जिता दिया था। हेजलवुड 3-4-5 साल से आईपीएल नहीं खेल रहे। उस टाइम पर हेजलवुड के बारे में ये था कि वो टेस्ट के प्लेयर है, बिकॉज़ हाँ, reputation वो थी ना। पकड़कर बाहर अंदर, एक टप्पा पकड़कर बाहर अंदर, वही टप्पा उन्होंने आईपीएल में डालना आरसीबी शुरू को किया। जिता दिया। और आरसीबी के लिए याद है वो ध्रुव जुरेल वाली मैच, भाई ध्रुव जुरेल फिनिश कर गया था। तो भाई देखो इसीलिए कहते हैं पेडिग्री होती है। Yes. मैं पता है क्या होता है, मेरा एक माइंडसेट ही होता है कि मैं ना 24-25-26 साल के प्लेयरों पर थोड़ा ट्रस्ट पता है क्यों कर पाता हूं, 19-20 साल पर नहीं। वो 25 साल वाला बंदा ना एक फेलियर देखकर आ चुका है जिंदगी में, उसको पता है कि मैंने क्या गलती की थी और मैं किस तरीके से वापस उस जगह पर पहुंचा हूं। 19-20 साल वाले के पास फेलियर अटेम्प्ट करने का एक चांस होता है, वो बाद में आ सकता है। जो ये जॉश इंग्लिश टाइप के प्लेयर हो गए या इस बीच के, अब जैसे कल एडवर्ड्स की मैं बात कर रहा था, एडवर्ड्स आपको याद होगा वो अंडर 19 खेला हुआ बंदा है, वो अंडर 19 था, बहुत जबरदस्त। वो फेलियर देख चुका है अपने लाइफ में स्टार्टिंग फेज में, उसको उस तरीके से आज वो आया एक अलग मेहनत के साथ, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हो भाई। यू नेवर नो, एडवर्ड्स आपका बेस्ट फिनिशर फ्यूचर यही है भाई, यही है अब रियलिटी। वो जो ट्रांजिशन बिल्कुल सही कहा भैया ने, अब ये जो ये स्मूथ ट्रांजिशन आईपीएल में भी हो रहा है। आ चुका है फेलियर, साइफर्ट बाहर हो चुका है आईपीएल से, अब साइफर्ट आएगा, एक अलग साइफर्ट आएगा। रसल 1-2 साल तक पहले आपके बड़े मैच विनर थे, आज वो पावर हिटिंग कोच बने। ये ट्रांजिशन ही है आईपीएल का। अब आपको यंगस्टर्स पर दाव लगाना है। अब डेवाल्ड ब्रेविस एकदम से स्टार बन गया सीएसके में आकर, उसका दाम ही बढ़ गया। अगर वो ऑक्शन में उतरता उसका दाम बढ़ा होता। सेकंड हाफ में अच्छे मैचेस निकालने तो मेरा मानना वही है भाई। अब चलो भाई, ये आरसीबी की स्ट्रेटजी रही कि आरसीबी को अभी चैंपियन टीम जो पिछले सीजन की थी उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से। अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर आरसीबी को टारगेट करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए।